Hello kids, page number 34, statements, sum. Question 1. A trader brought 100 kg of wheat for rupees 850 and sold it at the rate of rupees 95 for 10 kg. So how much profit or loss did he make? एक व्यापारी 100 kg गेहूँ खरीद के लाया 850 रुपीज़ में और उसमें से 10 kg गेहूँ बेच दिया 95 रुपीज़ में, तो उसको लाभ होगा कि हानि? इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व। कॉस्ट प्राइस ऑफ व्हीट रुपीज़ 850, सेलिंग प्राइस ऑफ व्हीट रुपीज़ 95। इसको 10 से इंटू करेंगे। 95 इंटू 10 इक्वल 950 रुपीज़। फार्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इसमें सेलिंग प्राइस आया है 950 रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस है 850 रुपीज़। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आएगा 100 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन 2. राजू brought 2 liter milk for rupees 200 and sold it for rupees 12 per liter. What was his profit or loss? राजू दूध लाया 20 लीटर 200 रुपीज़ में और उसको बेच दिया 12 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से, तो उसको लाभ होगा कि हानि? सॉल्व करेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क इक्वल रुपीज़ 200, सेलिंग प्राइस ऑफ पर लीटर मिल्क इक्वल 12 इंटू 20। 12 को 20 से इंटू करेंगे। 20 टू जा 40, 40 का 0 कैरी 4 और 20 1 जा 20, 20 और 4 24। प्रॉफिट इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 240 माइनस कॉस्ट प्राइस है 200। दोनों को माइनस करेंगे तो 40 रुपीज़ का प्रॉफिट होगी। क्वेश्चन 3. जमुना brought a fan and sold it for rupees 690 at a loss of rupees 180. Find the cost price of the fan. जमुना एक पंखे को 690 रुपीज़ में बेच दी और जमुना को 180 रुपीज़ की हानि हुई, तो पंखे की खरीदी मूल्य ज्ञात करना है। सेलिंग प्राइस ऑफ ए फैन इक्वल रुपीज़ 690 रुपीज़ और लॉस ऑफ 180 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस इक्वल सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। सेलिंग प्राइस है 690 रुपीज़ प्लस लॉस है 180 रुपीज़। इसको प्लस करेंगे 0 0 का 0, 8 और 9 17, 17 का 7 कैरी 1, 6 1 7 7 1 8।
The cost price of a fan is rupees 870 rupees. Question 4. Mona brought a clock for rupees 435 and he wants to sell it at a profit of rupees 55. So what would its selling price be? मोना एक घड़ी लाई 435 रुपीज़ में और उसको 55 रुपीज़ का लाभ लेके बेचना चाहती है, तो उसका सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। सॉल्व करेंगे। एक क्लॉक कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 435 रुपीज़, सेलिंग इट एट प्रॉफिट इक्वल 55 रुपीज़, सेलिंग प्राइस इक्वल कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेलिंग कॉस्ट प्राइस है 435 रुपीज़ और प्रॉफिट लेना चाहती है 55 रुपीज़ का, तो इसको दोनों को प्लस करेंगे। 5 5 10 10 का 0 कैरी 1 5 3 8 8 और 1 9 4 490 rupees. The selling price of the clock would be rupees 490 rupees. Question 5. Sunil sold 5 chairs for rupees 850. He made a profit of rupees 100. So what was the cost price of the chairs? सुनील 5 चेयर को 850 रुपीज़ में बेचा और उसको 100 का लाभ हुआ, तो उसका खरीदी मूल्य ज्ञात करना है। सॉल्व करेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर रुपीज़ 850, प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 100, कॉस्ट प्राइस इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस 850 है और प्रॉफिट हुआ 100 का, तो माइनस करेंगे 0 और 5 7. So the cost of price chairs would be rupees 750 rupees. Hello kids, page number 34. Statements sum. Question 1. A trader brought 100 kg of wheat for rupees 850 and sold it at the rate of rupees 95 for 10 kg. So how much profit or loss did he make? एक व्यापारी 100 kg गेहूँ खरीद के लाया 850 रुपीज़ में और उसमें से 10 kg गेहूँ बेच दिया 95 रुपीज़ में, तो उसको लाभ होगा कि हानि? इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व। कॉस्ट प्राइस ऑफ वीट रुपीज़ 850, सेलिंग प्राइस ऑफ वीट रुपीज़ 95, इसको 10 से इंटू करेंगे। 95 इंटू 10 इक्वल 950 रुपीज़। फार्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो इसमें सेलिंग प्राइस आया है 950 रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस है 850 रुपीज़, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आएगा 100 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ। Question 2. Raju brought 2 liter milk for rupees 200 and sold it for rupees 12 per liter. What
was his profit or loss? राजू दूध लाया 20 लीटर 200 रुपीज़ में और उसको बेच दिया 12 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से, तो उसको लाभ होगा कि हानि? सॉल्व करेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क इक्वल ₹200, सेलिंग प्राइस ऑफ पर लीटर मिल्क इक्वल 12 इंटू 20। 12 को 20 से इंटू करेंगे, 20 2 जा 40, 40 का 0 कैरी 4 और 20 1 जा 20, 20 और 4 24। प्रॉफिट इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 240 माइनस कॉस्ट प्राइस है 200, दोनों को माइनस करेंगे तो 40 रुपीज़ का प्रॉफिट होगी। क्वेश्चन 3, जमुना ब्रॉट ए फैन एंड सोल्ड इट फॉर ₹690 एट ए लॉस of ₹180. Find the cost price of the fan. जमुना एक पंखे को 690 रुपीज़ में बेच दी और जमुना को 180 रुपीज़ की हानि हुई, तो पंखे की खरीदी मूल्य ज्ञात करना है। सेलिंग प्राइस ऑफ ए फैन इक्वल ₹690 और लॉस ऑफ 180 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस इक्वल सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। सेलिंग प्राइस है 690 रुपीज़ प्लस लॉस है 180 रुपीज़। इसको प्लस करेंगे, 0 0 का 0, 8 और 9 17, 17 का 7 कैरी 1, 6 1 7 7 1 8। The cost price of a fan is ₹870 rupees. Question 4, Mona brought a clock for ₹435 and he wants to sell it at a profit of ₹55. So what would its selling price be? मोना एक घड़ी लाई 435 रुपीज़ में और उसको 55 रुपीज़ का लाभ लेके बेचना चाहती है, तो उसका सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। सॉल्व करेंगे। एक क्लॉक कॉस्ट ऑफ ₹435, सेलिंग इट एट प्रॉफिट इक्वल 55 रुपीज़। सेलिंग प्राइस इक्वल कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेलिंग कॉस्ट प्राइस है 435 रुपीज़ और प्रॉफिट लेना चाहती है 55 रुपीज़ का, तो इसको दोनों को प्लस करेंगे। 5 5 10, 10 का 0 कैरी 1, 5 3 8, 8 और 1 9 4, 490 rupees. The selling price of the clock would be ₹490. Question 5. Sunil sold 5 chairs for ₹850. He made a profit of ₹100. So what was the cost price of the chairs? सुनील 5 चेयर को 850 रुपीज़ में बेचा और उसको 100 का लाभ हुआ, तो उसका खरीदी मूल्य ज्ञात करना है। सॉल्व करेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर ₹850, प्रॉफिट ऑफ
100, कॉस्ट प्राइस इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस 850 है और प्रॉफिट हुआ 100 का, तो माइनस करेंगे 0 और 5 7। So the cost of price chairs would be rupees 750 rupees. हेलो किड्स, पेज नंबर 34 स्टेटमेंट सम का क्वेश्चन 6। भारती ब्रॉट ए काऊ फॉर रुपीज 3750 एंड सोल्ड it after a few days at a profit of rupees 150. So what was its selling price? भारती एक गाय लाई 3750 रुपीज़ में ख़रीद कर और उसको 150 रुपीज़ लाभ लेकर बेच दी, तो उसका बिक्री मूल्य ज्ञात करना है। सॉल्व करेंगे। ए काऊ कॉस्ट प्राइस रुपीज़ 3750 रुपीज़, प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 150, सेलिंग प्राइस इक्वल कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो से कॉस्ट प्राइस है 3750 रुपीज़, प्रॉफिट है 150, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 3900। तो सो द सेलिंग प्राइस ऑफ ए काऊ वुड बी रुपीज़ 3900। क्वेश्चन 7, सुरेश सोल्ड ए फैन फॉर रुपीज़ 895 एट ए लॉस ऑफ रुपीज़ 52। वाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन? सुरेश एक पंखे को 895 रुपीज़ में बेचा और उसको 52 रुपीज़ का हानि हुआ, तो उसका खरीदी मूल्य ज्ञात करना है। सॉल्व करेंगे। ए फैन सेलिंग प्राइस रुपीज़ 895 रुपीज़, लॉस हुआ उसको 52 रुपीज़ का, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। सेलिंग प्राइस है उसका 895 रुपीज़ और हानि हुआ 52 रुपीज़ का, तो दोनों को प्लस करेंगे तो उसका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, तो उसका कॉस्ट प्राइस है 947 रुपीज़। ए फैन कॉस्ट प्राइस रुपीज़ 947 रुपीज़। गीता ब्रॉट 5 watches for rupees 805 rupees and sold 3 of them for rupees 182 and 2 of them for rupees 138. Did Gopal make profit or did he incur a loss? गीता 5 घड़ी लाई 805 रुपीज़ में और 3 घड़ी को बेच दी 182 रुपीज़ में और 2 घड़ी को बेची 138 रुपीज़ में, तो गोपाल को लाभ हुआ कि हानि, इसको बताना है। 5 watches कॉस्ट प्राइस रुपीज़ 805 और 3 watches सोल्ड रुपीज़ 182, 2 watches सोल्ड रुपीज़ 138, दोनों को प्लस करेंगे तो 320 रुपीज़। प्रॉफिट इक्वल कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 805 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस हुआ 320 रुपीज़।
805 रुपीज़ में 320 रुपीज़ माइनस करेंगे तो 485 रुपीज़ का गोपाल को लाभ हुआ। दीपक brought 5 kg sugar at the rate of rupees 25 पैसे per kg. He sold 3 kg sugar at the rate of rupees 20 per kg and 2 kg sugar at the rate of rupees 21 rupees 30 पैसे per kg. Did he make a profit or loss? दीपक 5 किलो शक्कर लाया 20 रुपीज़ 25 पैसे पर किलो के दर से और उसको बेच दिया। 3 किलो को बेचा 20 रुपीज़ पर किलो के दर से और 2 किलो को बेचा 2 किलो शक्कर को बेचा 21 रुपीज़ 30 पैसे पर किलो के दर से, तो उसको लाभ हुआ कि हानि बताना है। 5 kg sugar cost of per kg rupees 25 पैसा इंटू 5, इसको इंटू करने पर 101 रुपीज़ 25 पैसा आया। 3 kg sugar sold rupees plus 2 kg sugar sold rupees। 3 kg शुगर को इंटू करेंगे 20 से तो 60 रुपीज़ आया और 21 रुपीज़ 30 पैसा को 2 kg से इंटू करेंगे तो 42 रुपीज़ 60 पैसा आया। दोनों को प्लस कर देंगे तो 102 रुपीज़ 60 पैसा आया। अब प्रॉफिट इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस हुआ 102 रुपीज़ 60 पैसा और कॉस्ट प्राइस हुआ 101 रुपीज़ 25 पैसा। माइनस कर देंगे तो 1 रुपीज़ और 35 पैसा आएगा। तो दीपक मेड प्रॉफिट ऑफ 1 रुपीज़ 35 पैसा, सॉरी यहाँ पे 1 रुपीज़ 35 पैसा आएगा। Question 10. A shopkeeper brought a sack of rupees for rupees 1250 and sold it at a profit of rupees 75. What was its selling price? एक दुकानदार एक बोरी चावल लाया 1250 रुपीज़ में खरीद कर और उसको बेचा 75 रुपीज़ लाभ लेकर, तो उसका सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। ए सैक ऑफ राइस कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 1250, राइस सोल्ड प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 75, सेलिंग प्राइस इक्वल कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस है 1250 रुपीज़ प्लस प्रॉफिट है 75, दोनों को प्लस करेंगे तो रुपीज़ 1325 रुपीज़ आएगा। सेलिंग प्राइस हो जाएगा चावल का 1325।